नमस्कार, आप देख रहे हैं टसर न्यूज और मैं हूं शिवम प्रासर। आज पहुंचे हुए विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा पंचायत में और यहाँ के मुखिया जी है, वर्तमान मुखिया जी, और हम इनसे जानते हैं अपने पंचायत को विकास की ओर कैसे ले जा रहे हैं। मुखिया जी, टसर न्यूज में स्वागत हो। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का जो टसन न्यूज़ देख रहे हैं। तो आपने पंचायत में विकास कैसे कर रहे हैं और कैसे विकास की ओर ले जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल ग्राम पंचायत में जो भी विकास की योजना है, छठी वित्त आयोग से एक सामुदायिक भवन है, एक शौचालय है और अनुरक्षण निधि से एक ढाला है जिसका मरम्मती कार्य किया जा रहा है। साथ ही मनरेगा से कुछ गलियों में और कुछ सड़कों में मिट्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री आवास में क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में एक सूची बनी थी 2018-19 में, जिसमें हमारे यहाँ 186 आदमियों का लक्ष्य था, जिसमें से अनुसूचित जाति का जो भी लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया गया है। सामान्य जाति में से 15 से 18 लोगों को लाभुक को लाभान्वित किया गया है। शेष बचे लाभुक को सरकार के टारगेट के अनुसार आगे लाभान्वित किया जाएगा। कई मीडिया के द्वारा बोला जाता है मनरेगा में जेसीबी से ट्रैक्टर से काम किया जाता है, मजदूरों के द्वारा काम नहीं किया जाता है। जी, ये कहीं हद तक गलत नहीं है। हम हो या बहुत सारे मुखिया जी हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे जो मुखिया जी गलत कर रहे हैं ट्रैक्टर से या जेसीबी से काम करवा के। हाँ, गलत तब होगा जहाँ पे मज़दूरों द्वारा कार्य करवाने का स्कोप है, मज़दूरों द्वारा काम करवाया जा सकता है, मिट्टी अवेलेबल है, फिर भी मुखिया जी पैसे के लिए, समय बचत के लिए काम कर रहे हैं जेसीबी से। लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है, हम भी एक मुखिया हम इस चीज़ को देख रहे हैं, आप भी न्यूज़ चैनल वाले हैं या जो भी न्यूज़ चैनल न्यूज़ चलाते हैं, उनके घर के आसपास भी गली होगी, सकरी गली होगी, मुख्य सड़क होंगे। अभी गांव में, ग्रामीण इलाका में ज़मीन का वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो लोग दरवाजे पे एक सोलिंग नहीं लगने देते हैं। अगर सड़क बनाने के लिए उनके दरवाजे से या उनके पास से मिट्टी काटा जाए तो हमें नहीं लगता है कोई भी लोग सड़क बनने देंगे। लेकिन बरसात के दिनों में या अन्य आवागमन के लिए सड़क अत्यंत आवश्यक है जिसको बनाना है। इसके लिए देखते हुए कुछ मुखिया जी लोग हैं जो सहूलियत को देखते हुए ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवाते हैं या कहीं दूर खैया गड्ढा है वहाँ से मिट्टी कटवा उसको लीड लिफ्ट करके कैरेज के माध्यम से मंगवाते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ भूल हुई है इसमें। पहले सरकार कैरेज का प्रोविज़न की हुई थी जो ट्रैक्टर से मिट्टी को ढोया जा सकता है, लेकिन अब उस चीज़ को ख़त्म कर दी है। अब आप ही बताइए, एक गली जहाँ दोनों तरफ बस्ती है वहाँ अगर मनरेगा से मिट्टीकरण ईंटकरण का कार्य किया जा रहा है तो मिट्टी कहाँ से लाया जाएगा? स्वाभाविक है कैरेज से ही लाया जाएगा। तो ग्रामीण को भी देखना चाहिए और जो लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं उनको भी देखना चाहिए जो क्या वाकई में लूट खसोट हो जा रहा है या कार्य का क्रियान्वयन का तरीका बदल रहा है। एक होता है जो हम किए हुए काम पे सिर्फ कुदाल चला के उसको हल जुतवा के पैसा उठा रहे हैं, ये लूट खसोट हुई। लेकिन अगर कहीं 3 फीट मिट्टी का एस्टीमेट है और हम ट्रैक्टर से ही मंगा के 3 फीट 2.5 फीट मिट्टीकरण कर रहे हैं तो ये लूट खसोट नहीं है, बस क्रियान्वयन का तरीका बदला है, वो भी वहाँ की भौतिक स्थिति को देखते हुए। तो ये हमको और आपको समझना होगा। हाँ, चूँकि विभाग का दिशा निर्देश है, इसलिए जब लोग आवेदन देते हैं, उंगली उठाते हैं, तो संबंधित कर्मी, मुखिया जी लोग इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं, वो गौन हो जाते हैं। तो अपने पंचायत में किसानों को लेकर क्या कहना है? कि किसानों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा दयनीय है। अभी सबसे ज़्यादा जो मारा जा रहा है वो किसान है। बारिश के मौसम में जल जमाव से, अन्य सीजन में खाद से, उसके बाद जब उनकी पैदावार होती है तो फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है। और हम लोग नज़र के सामने सब कुछ देखते हुए लेकिन हम नाला का काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो स्कोप नहीं है। मनरेगा एक काम करने की आज़ादी देती है, लेकिन पिछले 1.5 साल से मटेरियल भुगतान लंबित है। अभी 1-2 महीने से मजदूरी भुगतान लंबित है। समय पर मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है। मुखिया जी या जो योजना के अभी करता है PRS, वो अपने घर से पैसा लगा रहे हैं योजनाओं में। और शिक्षा विभाग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो अपने पंचायत में विद्यालय जो चल रहे हैं इसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ जो विद्यालय चल रही है उसके बारे में हम अधिकांश विद्यालय अपने सुचारू ढंग से चल रही है। 1-2 विद्यालय है जिसके बारे में आपके माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से आवाज़ उठी थी, जो शिक्षकों के बीच मतभेद ज़्यादा है। वहाँ हम पहल भी किए थे। एक ब्राह्मण टोली विद्यालय है शंकर चौक पे, वहाँ शिक्षकों के बीच काफ़ी विवाद था, ईगो प्रॉब्लम था, लेकिन उसका कुछ निराकरण नहीं निकल रहा है। तो हम इसके आलोक में चाहते हैं जो DO साहब और BO साहब से मिलें और उनके बीच यहाँ की समस्या को रखें। जब अपने पंचायत में
स्वच्छता पे कितना % काम हो रहा है और शौचालय मुक्त कब बनेगा पंचायत? देखिए, अभी खुले में शौच मुक्त होने में काफ़ी समय है। जो देखा गया पिछले बार जो ODF के अंतर्गत शौचालय का भुगतान हुआ था, तो जो भी कर्मी थे वो योजना को नहीं समझते हुए बने हुए शौचालय पे भुगतान करवाए। जो घर में नहीं शौचालय था उसको छोड़ दिया गया। उन लोगों के नज़र में था नहीं, पैसा कैसे भी खर्च करना है। कुछ जनप्रतिनिधि थे वो भी इस होड़ में लग गए जो हम पंचायत को खुले में शौच मुक्त कर लें ताकि हमारा पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत हो जाए। अभी भी आप देखिएगा जो पंचायत ODF घोषित हो चुका है वहाँ भी लोग खुले में शौच जाते हैं और खेतों का यूज अभी भी अधिकांशतः परिवार करता है। इसका कारण जनप्रतिनिधि और कर्मी के द्वारा दबाव और अपनी वाहवाही लेने के लिए कागजी तौर पर वाहवाही लेना, जो नहीं मेरा पंचायत खुले में शौच मुक्त हो गया, ODF घोषित हो गया, सरकार के यहाँ विशेष पैकेजिंग आएगा। रही मेरे यहाँ की बात, तो मेरे यहाँ 60 से 70% परिवार है जो अभी घर में शौचालय बना के उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 30 से 35% परिवार जो है जो खुले में जाते हैं। इनके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। पंचायती राज मंत्री को आवेदन भी दिए हैं। जो हमारा पंचायत गंडक के किनारे है और यहाँ बाढ़ के समय में काफ़ी परेशानी होती है महिलाओं को, तो शौचालय की विशेष व्यवस्था की जाए। पहले 15वीं से मुखिया जी लोगों को ये अनुमति थी जो आप 14वीं से 15वीं से जो खुले में सामुदायिक शौचालय बना सकते हैं, लेकिन नए चिट्ठी के आलोक में मुखिया जी लोगों से शौचालय का हटा दिया गया है योजना। अब पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतर्गत आता है जो आप खुले में शौच मुक्त करने के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं। इस आलोक में हम 1-2 बार प्रमुख सहायक का ध्यान आकृष्ट करवाए, वहाँ नहीं सुना गया तो फिर हम पंचायत समिति लोग को बोले हैं जो आप अपनी बैठक में रखिए जो 1-2 सामुदायिक शौचालय हर वार्ड में बने ताकि लोग जागरूक हो सके, उसका उपयोग कर सके। खास तौर पे महिलाएं जिनके साथ अधिक समस्याएं हैं। आजकल जो आप देखते होंगे कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी होता है, कहीं गैंग रेप हो जाता है और कई तरह की घटना होती है, कहीं सर्पदंश से मरते हैं, कभी बिजली का ठनका से मरते हैं। ये सब घटनाएं अक्सर शौच के क्रम में होती है। इसको देखते हुए सामुदायिक शौचालय का निर्माण अगर किया जाए और उसको जीविका संगठन के माध्यम से प्रेरित करके उस शौचालय तक महिलाओं को पहुंचाया जाए तो ये सब घटनाएं काफ़ी कमेंगी। हम अभी फ़िलहाल 6ठी वित्त से एक शौचालय बनवा रहे हैं फुलवरिया में और उम्मीद है जो 15वीं वित्त से भी एक योजना लिए हुए थे तो 11 वार्ड में एक शौचालय का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन हम सरकार से और मंत्रालय से पंचायती राज विभाग से लगातार पत्राचार कर रहे हैं जो ग्राम पंचायत और मुखिया के द्वारा भी शौचालय का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत कब बनेगा मुखिया जी? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जनप्रतिनिधि हमेशा विवश होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो सरकार की बातों और उसके नियमावली को लेके नहीं चल सकता है। नियमावली को लेके चलने का मतलब है जब आप लोगों की नज़र से गिर जाइएगा। हमेशा जनप्रतिनिधि बनने के बाद 2 चीज़ आपके सामने में आती है, एक कर्तव्य होता है और एक आपका उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व की तरफ अगर आप जाइएगा तो आप कर्तव्य से विमुख हो जाइएगा, कर्तव्य की तरफ जाइएगा तो उत्तरदायित्व से विमुख हो जाइएगा। अब सरकार ही कहती है जो प्रधानमंत्री आवास हो छत घर वाले को नहीं मिले, लेकिन ग्रामीण स्तर में देखा गया है जो 2 रूम 3 रूम का छत घर है, 4 बेटे हैं, शादी करके उसी में कष्ट काट रहे हैं। तो एज ए जनप्रतिनिधि हम लोग को उस पर पर्दा डाल के अगर उसका नाम है तो दिलवाया जाता है। हाँ, इस आलोक में हम लोगों को कहते हैं जो आवास योजना अगर आपको मिल रहा है तो प्रखंड स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर से कहीं कोई पैसे का डिमांड नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पे भी मुखिया जी पैसा नहीं ले रहे हैं। इस बीच में अगर आपके द्वारा बिचौलिए या आवास सहायक से पैसा लिया जाता है तो आप उसकी शिकायत करें, आप संपर्क करें। तो अधिकांशतः हम और पंचायत की बात नहीं करें, आप बेलसंडी तारा पंचायत में जाके देख सकते हैं यहाँ के वार्ड मेंबर लोग भी सकारात्मक रवैया दिखाए हैं, पैसे का डिमांड नहीं कर रहे हैं। 1-2 जगह से डिमांड हुआ, उनको समझाए तो वो समझे और फिर लोग घर बना रहे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें सुनने को मिलेगी तो हो सकता है वो लोग हम तक नहीं आए हों या इस डर से दे दिए होंगे जो पूर्व में हमको 20,000 पूर्व में पहले 20,000 25,000 वाला मिला हुआ है, फिर मिला है, नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा, छत का घर है नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा। लेकिन इस डर से बाहर आके आपको आना होगा तभी भ्रष्टाचार मिट जाएगा। आप अपनी लालच में रहिएगा तो भ्रष्टाचार को मिटाना कर्मी और जनप्रतिनिधि के लिए थोड़ा मुश्किल है। अच्छा मुखिया जी, लास्ट सवाल आपसे है, जो किस लाभुक को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए उसका तो कोई रूल होगा? जी, नियमावली है और स्पष्ट नियमावली है। उस नियमावली के अंतर्गत आएंगे तो किसी भी पंचायत में 5% लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। उसका है जो आपके घर में 2 पहिया वाहन नहीं हो,
3 पहिया वाहन नहीं हो, घर में रेफ्रिजरेटर नहीं हो, कोई भी व्यक्ति 10,000 से अधिक कमाने वाले नहीं हो, आपका पक्का घर नहीं हो, आपके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा तो अपना 10,000 से अधिक कमाने वाले नहीं हो, आपका पक्का घर नहीं हो, आपके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप नज़र दौड़ा के देखिएगा ऐसी स्थिति वाले घर अभी के समय में नहीं है। फिर गलत क्यों हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी लोग व्यक्ति, सरकार की एक योजना है, सरकार भी वोट की वजह से योजना को लगातार सतत आगे बढ़ाते जा रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आता है तो घोषणा करती है जो हम बिहार में इतना लाख घर, इतना करोड़ घर दे रहे हैं। अब उस करोड़ घर को पंचायत वाइज भेजा जा रहा है, प्रखंड वाइज भेजा जा रहा है। इस स्थिति में अगर हम अपने प्रखंड में, आप गौर कीजिएगा, बेलसंडी तारा में 2016 से लेके 21 तक 1300 घर मिला। उसके बाद 2019 में जब नाम जुड़ाया तो मात्र 186 नाम जुड़ाया। लेकिन आप यहाँ के कई पंचायत में देखिएगा 1100-1200 नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अनमैरिड लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। और जब नाम जुड़ गया है, कर्मी के पास आम सभा से पारित होकर जा रहा है तो भी विवश होकर दे रहे हैं। अगर कर्मी देने से मना करेंगे तो जनप्रतिनिधि उनके तबादले पर आतुर हो जाएंगे। तो समस्या यहाँ पब्लिक सेक्टर से भी है, जो पब्लिक भी लालसा रखे हुए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिले, गलत तरीके से, लेकिन लाभ हमको मिलना चाहिए, लगातार मिलना चाहिए। और कोई भी आप कोई भी किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो हम चाहते हैं अस्थायित्व, जो कुछ भी करें लेकिन हम इसमें लगातार बने रहें। आज हम मुखिया बने हैं तो हम इतना ज़रूर चाहेंगे जो 5 साल में मेरा तौर तरीका और काम ऐसा हो जो हम लोग के बीच में लोकप्रिय रहें, और अगली बार मौका अगर मिलता है तो फिर लोग हमको चुनें। इसके लिए पब्लिक के लिए अगर हमको गलत करना पड़ेगा तो हम बेहिचक करते रहेंगे। आदर्श पंचायत आपका कब बनेगा? देखिए, कागजी तौर पर अगर आदर्श पंचायत खोजिएगा तो हम आज और कल में करवा देंगे, लेकिन अगर आदर्श पंचायत का जो रूपरेखा है, जो आप आदर्श पंचायत सोच के नज़र डालते हैं, वो देखा जाए तो उसके लिए विशेष ध्यान देना होगा। पंचायत वार प्रखंड को एक पंचायत लेना होगा, उस पर शौचालय का योजना हो, सड़क का योजना हो, गली का हो, नल जल का हो, या आवास का योजना हो, या पशु शेड का योजना हो। 5 साल मिलता है, 1 वर्ष में 4 पंचायत टारगेट कीजिए। उस 4 पंचायत में योजनाबद्ध तरीके से जो हमें हर गली को ख़त्म कर देना है, हर पशुधन वाले, हर पशुपालक किसान को पशु शेड दे देना है, हर जमींदार को वृक्षारोपण का कार्य से लाभान्वित करवा देना है, शौचालय विहीन परिवार को शौचालय दे देना है। ये जब चरणबद्ध तरीके से होने लगेगा तब वास्तविक रूप में आदर्श पंचायत बनेगा। अगर होड़ लग जाए तो हम भी घोषणा करके लिखित रूप से दे देंगे प्रखंड में जो मेरा पंचायत खुले में शौच मुक्त है, एक दिन विजिट होगा, घोषित आदर्श पंचायत हो जाएगा। लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। फिर आज तक आपने काहे नहीं किया आदर्श पंचायत घोषित? हम बस इसी वजह से, जो वास्तविक रूप में जब मेरा पंचायत आदर्श हो जाएगा मेरे प्रयासों से, यहाँ के हर गली में जब सड़क बन जाएगी। आज तक क्यों नहीं हुआ मुखिया जी? देखिए, आज तक इसलिए नहीं हुआ, आज तक आप प्रयास नहीं किए थे क्या? नहीं, बिल्कुल प्रयास किए थे, और प्रयास किए थे इसी वजह से अभी पंचायत में जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा, जो पंचायत पिछले 20-25 वर्षों में विधायक जी के प्रयास से सड़क नहीं बनी, सांसद महोदय के प्रयास से या अन्य मुखिया जनप्रतिनिधि के प्रयास से नहीं बनी, वहाँ पर ना है। गाँव में लोग कट्ठा धूड़ फीट पे लड़ाई करते हैं, निजी गली है, वहाँ लोग पैदल चलना सुखी पसंद करते हैं, लेकिन उसमें सरकारी तरीके से ईंटा लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए उनको समझाया बुझाया जाता है, उनको दूसरी योजना से लाभान्वित किया जाता है। इसमें एक समय लगता है, समय लग रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। कुछ सड़क अभी भी जाइएगा जहाँ 500 फीट का है तो 400-450 फीट बन गई है, 50 फीट में विवाद है, तो हम उसको ज़बरदस्ती तो करवा लेंगे, लेकिन फिर वहाँ पे मेरी महत्ता नहीं रह जाएगी। अरुण चौक से शंकर चौक जाने के बीच में एक पुलिया टूटा हुआ है लगभग 6 महीना साल भर से, इस पर क्या आपका नज़र नहीं जाता है? जी जाता है, बाजितपुर बम्बैया का है। उस समय सीताराम मुखिया जी थे तो हम उनको बोले थे, तो बीच में 1-2 बार वहाँ रिपेयरिंग करवाए थे। हम लोग काफ़ी उधर आना जाना होता था, कठिनाई होती थी, तो मुखिया जी को बोले थे तो 1-2 बार रिपेयरिंग, 1 बार मिट्टी उट्टी डलवाए थे। लेकिन है क्या, वो मुखिया जी के हाथे से बाहर की है। उस पर अभी भी जो मुखिया जी हैं, विजय जी, ये नहीं है उनके करने से हो जाएगा। सुशील चौधरी जी हैं, ये नहीं है उनके कहने से वो सड़क बन जाएगी या बनवा सकते हैं। वो LEO या PWD के अंतर्गत आती है, विभाग को लिख के दिए होंगे या देना चाहिए, या विभाग की भी गाड़ी आती है देखते होंगे। लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस काम है और वहाँ लापरवाही ज़्यादा होती है। वहीं की बात नहीं, आप मेरे पंचायत में लोल्हा चौक से शंकर चौक के बीच जाइएगा तो सड़क कई जगह डैमेज है। जब पथ निर्माण मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी थे उस समय भी हम लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ोटो डाले थे। उसके बाद अभी हम फिर डाले हैं, नितिन नवीन जी जब बने हैं
हम बाय लेटर लिख के दिए हैं, लेकिन इस पे अब विभाग की चीज़ है वो नज़र डालेगी। हाँ, जब ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो हम अपने स्तर से 2-3 गाड़ी राविस लेते हैं, लोकल सैंड लेते हैं, उसमें डलवा देते हैं ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। चलिए धन्यवाद। आप अपना परिचय बतला दीजिए। जी, मैं प्रभात प्रसून, मुखिया बेलसंडी तारा। धन्यवाद।